नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। हर बात को तर्क और समझने से देखने की आपकी आदत आपको सही दिशा देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उत्तर सामने होने के बावजूद भी मन उसे तुरंत स्वीकार नहीं करता। आज का दिन इसी तरह की बात कुछ कह रहा है। मन माने या फिर ना माने। आज का एक जो ग्रहों का संकेत है वो कहता है कि कहीं आप खुद को ही तो समझाने की कोशिश नहीं कर रहे। संभव है आप किसी ऐसी चीज पर, किसी ऐसी बात पर विचार करें जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपका मन पहले से ही सब कुछ जानता तो है, लेकिन आप उसे अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कितने लोग ऐसा लग रहा है? अपनी राय हमें बताइए। आज का दिन भारी घटनाओं से अधिक आपके भीतर चल रही बातचीत पर केंद्रित रह सकता है। सूर्य और चंद्रमा एक साथ नवम भाव में किसी निर्णय, किसी रिश्ते, किसी योजना, किसी उम्मीद को लेकर के आप बार बार सोच सकते हैं, मेरा ये काम होगा नहीं होगा। फर्क इतना है कि पिछले कुछ दिनों की तुलना में आज मन थोड़ा अधिक शांत होकर के चीजों को देखने की कोशिश करेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो आज किसी विषय को गहराई से समझने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। देखिए, शनिवार का दिन है। शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत कीजिए। कोई पुराना कार्य, कोई लंबित कार्य या फिर कोई जिम्मेदारी फिर से आपके सामने आज आ सकती है। अंतर यह रहेगा कि आज आप उसे पहले की तुलना में अधिक परिपक्वता की दृष्टि से देखेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त कार्य क्षेत्र में आ रही चीजों को बड़ी परख तो रहे होंगे, मेहनत भी बहुत कर रहे होंगे, लेकिन यार कहीं ना कहीं उसका वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा होगा जो आपने सोचा है। भले ही चाहे वो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको प्राप्त हो रहा हो, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं यार, मैंने मेहनत तो बहुत अधिक, बावजूद उसके मुझे इतना क्यों नहीं मिल पा रहा। अगर आपकी भी सोच, थिंकिंग, विचार इस तरह के हैं तो आज आपको महसूस हो सकता है कि नहीं यार, यहाँ पर मुझसे कुछ ना कुछ कमी रह गई। मेरा मन मान रहा है या नहीं मान रहा, वो बात एक अलग है, लेकिन यार यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो यार कुछ बात आज अलग हो सकती। इस तरह की फीलिंग्स आपको आज आपके कार्य क्षेत्र पर महसूस हो सकती हैं। यदि किसी सहयोगी की बात आपको पहले ठीक नहीं लग रही थी, आप उसको सही तरीके से जज नहीं कर पा रहे थे, तो आज उसका दूसरा पक्ष भी आपको समझ आ सकता है। देखिए, नवम भाव में चंद्रमा का होना भाग्य के सपोर्ट को तो दर्शा रहा है, संकेत दे रहा है कहीं ना कहीं भाग्य आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वहीं हल्का हल्का अमावस्या योग का निर्माण भी यहाँ पर हो गया है। तो इसलिए जल्दबाजी की जगह अवलोकन अधिक उपयोगी रहेगा। अवलोकन कीजिएगा। कार्य क्षेत्र में क्या पता जहां से आप सोच रहे थे वहीं से कुछ अलग आप निकाल सके। आपके मन में तो था कि हाँ यार ऐसा कर सकता हूं, लेकिन शायद दूसरी ओर मन में ऐसे विचार भी चल रहे थे कि नहीं यार, शायद यार रहने दे यार, नहीं होगा। मतलब विचारों के निकट पहुंचेंगे। एक मन कहेगा कि यस और एक मन कह सकता है नो। इन दोनों चीजों को आज आपको समझना है। देखिए, नौकरी जो जॉब होती है मेरे मित्रों, उसमें क्या होता है कि जो बॉस हमारा कार्य हमें देता है वो हमें करना होता है। तो स्थिरता का संकेत तो आज का दिन दे रहा है। आज आपके काम की गुणवत्ता पर आपको ध्यान देना है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। वरिष्ठ की सलाह, अनुभव जन्य किसी व्यक्ति की बात आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन वहीं आपको यह भी सोचना है कि जो कार्य आप रोज करते आ रहे हैं उसको आप कितने और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बस यहीं से आपके करियर की एक नई दिशा शुरू हो सकती है। यदि आप नौकरी परिवर्तन या किसी नए अवसर के बारे में सोच रहे हैं तो आज अंतिम निर्णय लेने के बजाय अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने का समय हो सकता है। सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं के बारे में थोड़ा सा सोचिए। व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का समय, आज का दिन महत्वपूर्ण संकेत लेकर के आया है। आज नेटवर्क, संपर्क और लोगों की राय आपके बिजनेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कोई आपका मित्र, कोई आपका रिश्तेदार आपके पास आ सकता है। वो कह सकता है कि यार मैं कोई नया व्यापार शुरू कर रहा हूँ या फिर कोई नया काम शुरू कर रहा हूँ,
आपसे कुछ सहायता की आवश्यकता है, उसमें कुछ आपका भी लाभ निहित हो सकता है, कुछ इस तरह की बात आज वो आपसे कर सकता है। तो देखिए, मैं इस चीज में कोई बुराई तो नहीं मानता कि आपके सहयोग से किसी का काम हो जाए और वो आपके लिए भी कहीं लाभकारी हो जाए। इसमें मैं कोई चीज को बुरा नहीं मानता, ना ही ये चीजें कहनी चाहिए गलत है। लेकिन यार, यहाँ पर एक चीज को आपको देखना है, जो वो व्यक्ति है वो कैसा है, कितना विश्वास आप उस पर करते हैं और किस तरह की उसकी बैकग्राउंड है, इस चीज को आप बेहतर जान सकते हैं। तो इन सब चीजों को एक बार थोड़ा सा विश्लेषण कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि वो कैसा है यह आप जानते हैं मेरे मित्रों। आपका मित्र है तो आप उसे बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। आपका मन हो सकता है वो जब आपको ऐसी कुछ बात कहे तो आपको लगे कि हाँ यार, कुछ आ तो रहा है, कोई बात नहीं यार, अच्छा व्यक्ति है, दे देते हैं। लेकिन वहीं आपका मन दूसरा यह भी कह सकता है कि नहीं यार, एक बार सोच लो, पहले कुछ ऐसा हुआ तो नहीं। मतलब आपका मन अंदर ही अंदर आपको सतर्क भी करेगा क्या कि यार, सब चीजों को सोच लो, सब चीजों को देख लो, उसके बाद कदम आगे बढ़ाओ। तो दोनों ही परिस्थितियों को हमने आपको बताया है कि आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में वो व्यक्ति आपके लिए कितना वफादार है, आप उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, उसका सामाजिक स्तर कैसा है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देने के बाद आप कुछ आगे कदम बढ़ा सकते हैं। आज केवल लाभ हानि की गणना पर ही नहीं रुकना, यह भी देखें कि कौन सी चीज लंबे समय के लिए आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकती है, भविष्य में कौन सी चीज आपके लिए बेहतर परिणाम दे सकती है, इसके बारे में भी आज आपको विचार करना चाहिए। धन के मामले में बात करें तो आर्थिक मामलों में आज संतुलित सोच रखने की आवश्यकता है। धन आगमन के संकेत यहाँ मिलते हैं, कमाई के नए अवसर आपको आज प्राप्त हो सकते हैं। किसी बचत की या फिर भविष्य की योजना को लेकर के मन में अलग अलग विचार आ सकते हैं। तो हम तो यहाँ पर ज्योतिषीय नजर से ग्रह संकेत के आधार पर इतना कह सकते हैं कि आज कोई बड़ा जोखिम लेने का दिन नहीं है। अपनी वर्तमान स्थिति को समझने का दिन है। आप सबसे पहले अपनी वर्तमान स्थिति पर गौर कीजिए कि आपकी वर्तमान स्थिति आपको क्या कह रही है, क्योंकि आपके अलावा कोई भी आपकी वर्तमान स्थिति को नहीं समझ सकता, आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। तो पहले उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कभी कभी आर्थिक स्पष्टता नई कमाई से नहीं बल्कि सही प्राथमिकता तय करने से आती है। सपोज कीजिए कि आप कोई नया व्यापार शुरू कर दें और बाद में पता चले कि यार वहां पर तो खर्चे बहुत हैं। अब आप अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते आपने कोई नया व्यापार शुरू किया है और उसमें खर्च बहुत हैं, तो आप तो अपने परिवार को चला रहे हैं और उसमें अगर ज्यादा खर्च है, क्योंकि उसमें आपको लग रहा है कि पहले खर्च करेंगे उसके बाद ही कुछ हमें मिल पाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपका जो बजट है मेरे मित्रों वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने बजट को, अपनी प्राथमिकताओं को देखें। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में आज मन भावनात्मक रूप से काफी गहरा होता हुआ महसूस हो रहा है। किसी बात को लेकर के आपका मन यदि बहुत पहले से सोच रहा था तो वो बात आज अपने साथी को, अपने प्रेम साथी को आप कह सकते हैं और उसको एक अलग रूप से रख सकते हैं। हो सकता है बात आपकी वही हो लेकिन भावना आपकी इस बार चेंज हो जाए। संभव है आपको एहसास हो कि यार, मैं जिस चीज के बारे में अपने प्रेम साथी से बात करना चाहता था या चाहता हूँ, उसकी वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन शायद मेरी कुछ भावनाएं उसके साथ ऐसी जुड़ गई थी कि मुझको वो बहुत बड़ी बात लग रही। मतलब आज जैसे ही आपकी कुछ भावना, फीलिंग्स चेंज होंगी तो वो बात भी आपको और महत्वपूर्ण तो लगेगी, लेकिन उसको आप बहुत सॉफ्ट नजरिए से उनके सामने रख पाएंगे और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि जैसे कि आपने कुछ अलग उनसे कह दिया है। उनको भी वो बात बेहतर लगेगी, क्योंकि वो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हो सकती है, आपके भविष्य की योजनाओं से जुड़ी हुई हो सकती है, आपके वर्तमान जीवन से जुड़ी हुई हो सकती है, आपकी अपेक्षाओं से जुड़ी हुई हो सकती है। तो प्रेम जीवन में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण संकेत लेकर के आया है। शनिदेव सेवेंथ हाउस में और चंद्रदेव सूर्य के साथ यानी कि राजा के साथ आपके नाइन्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो वैवाहिक जो जीवन है उसमें आज संवाद की जो गुणवत्ता है वो बड़ी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ आप किसी यात्रा पर आज जा सकते हैं, कोई पिकनिक का कार्यक्रम आपका बन सकता है। हल्की फुल्की बात, छोटी छोटी बातों पर कुछ तकरार भी हो सकती है, तो दोनों को ही एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना है। देखिए, आम जीवन की अगर बात करें तो हमारे पास भी जो व्यक्ति आते हैं वो अक्सर, उसमें जो महिलाएं होती हैं वो यही कहती हैं कि हम हर बात मान लेते हैं जी।
लेकिन कुछ चीजें तो हमारी ऐसी होती हैं जो इनको भी माननी चाहिए। हम उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि मानने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन कभी समय, कभी जॉब, तो कभी जिम्मेदारियां, तो कभी कभी हम उन चीजों को भूल जाते हैं। मैंने कहा भैया, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को क्यों बोल रहे हैं जो आपकी श्रीमती जी ने आपको कही। एक रोचक सी आपको बात बता रहा हूँ मेरे मित्र, मतलब इसको ये मत समझिए कि मैं किसी के ऊपर कुछ बात कह रहा हूँ, नहीं। क्या होता है कि स्त्रियों का स्वभाव होता है हर चीज को बहुत अधिक महसूस करना, और पुरुष कभी कभी चीजों को टाल मटोल कर देते हैं और वहां पर बात रख देते हैं कि यार टाइम नहीं मिल पाया। होता है, ऐसा भी होता है। जॉब से बॉस ने कह दिया भाई आज ये काम आपको करके जाना है, हो गया 2 घंटे लेट हो गए, 3 घंटे लेट हो गए, बीच में ट्रैफिक मिल गया, ट्रैफिक जाम में फंस गए। परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन हर बार यही चीज हो तो यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि यार कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ लापरवाही सी हो रही है। तो मेरे मित्रों, इन चीजों को ही थोड़ा सा आपको फोकस करना है। क्या श्रीमती जी ने कोई बात आपसे कही कि भाई आप शाम के टाइम ये चीज लेते आना, या आज शाम को बच्चों का घूमने का मन कर रहा है, आज शाम को घूमने के लिए चले, तो उस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। देखिए, इसका एक तर्क मैं दूसरी तरीके से आपको देता हूँ कि किस तरीके से अपने माइंड में कोई बात बैठाई जा सकती है जिसमें आपको लगे कि यार मैं उसको भूलूंगा ही नहीं। सपोज कीजिए आपको संडे सुबह को किसी यात्रा पर जाना है और आपने उसकी तैयारी शुरू कर रखी है। सैटरडे में आपने तैयारी की, रात्रि में टाइम हो गया, मतलब 12-1 बज गया, आप सोच रहे हैं कि यार सुबह ही 5-6 बजे निकलना है, 1 बज गया यार, नींद भी आ रही है यार बहुत, चलो सो जाते हैं, अलार्म भर देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि चलो अलार्म भर दो भाई, अलार्म तो हमें समय पे उठा ही देगा। अब यहाँ पर बात क्या होती है कि अलार्म भर दिया गया, अब सुबह को अलार्म भरा हमने, सपोज कीजिए 5 बजे उठने का, और अचानक से क्या हुआ कि यार हमारी आंख 4 बजे ही खुल गई। हम 1 बजे सोए हैं, 4 बजे आंख खुल गई, आपकी भी और आपकी श्रीमती जी, और एकदम घड़ी देखी, अरे यार क्या टाइम हुआ, अरे अच्छा अभी तो टाइम है यार, 4:15 बजे, 4:30 बजे। होता होगा ना आपके साथ भी, या थोड़ी थोड़ी देर में आपकी नींद, मतलब अलार्म तो 5 बजे का आपने लगाया, वो तो 5 बजे ही बजने वाला है, तो मशीन दी है जो उसमें सेट कर दिया आपने। लेकिन आपका माइंड, क्योंकि आपके मन में है कि सुबह जाना है, तो आपका माइंड आपको बार 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 अवेयर करेगा, अरे यार देखो टाइम तो नहीं हो गया, उठ के देखो जरा। इसी तरीके से होता होगा ना आपके साथ, अपनी राय हमें बताइएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको उन बातों को भी वही अपने मन में डाल देना है। अब जब मन में हम कोई चीज फिक्स कर देंगे तो फिर कोई भी कंडीशन हो उसको हमें वो भूलने ही नहीं देगा। श्रीमती जी ने कहा था कि आज शाम को घूमने चलना है, शॉपिंग करने चलना है, जाना है भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी अपना आप काम निपटाएंगे। कोई जरूरी स्थिति आ गई तो बात अलग है, बस बॉस ने कह दिया कि भाई आज भाई नहीं, तो आपको याद तो रहेगा ना कि हाँ यार शॉपिंग में जाना, तो आप फोन कर देंगे भैया सॉरी आज बॉस ने कुछ काम बता दिया, देखो 1-2 दिन में चलेंगे। मतलब अगर भूलने वाली कोई चीज है तो इस चीज को आप उस चीज से दूर कर सकते हैं, और अगर कोई शिकायत भी ऐसी है तो वो शिकायत धीरे धीरे दूर हो सकती है, राहत आपको यहाँ पर मिल सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि इस तरीके से अपनी जिंदगी को रंग दीजिए कि दोनों के दोनों खुश रहें, माहौल खुशनुमा हो, और अगर कम भी है तो भी जिंदगी में ऐसा लगे कि यार खुशी इतनी है कि सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। कि मन मन जब हैप्पी होता है ना मेरे मित्रों, मन में जब खुशी होती है, मन में जब उत्साह और उमंग होता है, तो अगर चीजें कम भी होना तो हम उसको बड़ी अच्छी तरीके से निभा लेते हैं। क्या मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाक रखते हैं मेरे मित्रों? सब के सब जितने भी देखे कमेंट्स लिखे, आप लोग कमेंट्स बहुत कम लिखते हैं, अपनी राय हमें दिया कीजिए मेरे मित्रों। तो वैवाहिक जीवन में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, किसी भी बहसबाजी में आपको नहीं बचना। कोई बहस हो भी जाती है तो शांत बातचीत से उसका हल निकालिए। परिवार से आपकी बातचीत आज अच्छी हो रही है, परिवार से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण योजना आज आपके सामने आ सकती है, परिवार की मदद करने का मौका आपको आज मिल सकता है। अब मदद तो आप कैसे, भाई परिवार है तो मदद तो शब्द कहना ठीक नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ फर्ज होता है। लेकिन मेरे मित्रों कभी कभी ऐसा होता है, आपके भैया छोटे भैया हैं, आपकी बहन जी हैं छोटी, वो आपसे आकर के कहेंगे भैया वो हमारी एक फ्रेंड है या हमारा एक दोस्त है, उनको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ आवश्यकता पड़ रही है, उनका ये काम आप करा दीजिए। अब उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि उनको पता है कि भाई भैया मेरा ये काम करा सकते हैं। तो इस प्रकार से परिवार, अब ये परिवार की मदद तो नहीं कही जाएगी लेकिन परिवार से ही जुड़ी हुई है, तो कुछ इस तरह का मौका आज आपको प्राप्त हो सकता है। और मदद करना मेरे मित्रों, परोपकार करना, ये हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी खूबी है। यदि इस प्रकार का कोई हमें मौका मिले तो उसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो आज का दिन समझ को मजबूत करने वाला हो रहा है। जो चीजें पहले से आपको कठिन महसूस हो रही थी, आज आसानी से उसको आप समझ पा रहे हैं। आपकी जो
बुद्धि और विवेक है उसकी गति काफी तेज सी होती हुई आपको महसूस हो रही है। धैर्य बनाए रखें, समय व्यवस्थित करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो आज का दिन एकाग्रता और कहीं ना कहीं प्रगति के संकेत छात्रों के लिए लेकर के आया है। मानसिक रूप से आज आप काफी अंदर से खुद को शांत फील कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार आज का दिन अत्यधिक विचारों में उलझने का नहीं बल्कि किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने का है, क्योंकि जिस चीज को आप सोच रहे हैं उसका जवाब पहले से ही आपके अंदर है। बस थोड़ा सा उधर आपको मुड़ना होगा, उधर की साइड आपको थोड़ा सा सोचना होगा। क्या करें क्या ना करें, अपने मन की वास्तविक बातों को सुनने की कोशिश करें। अधूरी जानकारी बिल्कुल भी उस पर विश्वास न करें। दिन के अंत में स्वयं से ईमानदारी से प्रश्न पूछें, आज जो किया वो कितना बेहतर किया और क्या इससे बेहतर कर सकता था। क्या ना करें, छोटी छोटी बातों को लेकर के अनावश्यक निष्कर्ष न निकालें, किसी भी बात का अर्थ तुरंत न निकालें और ज्यादा विचारों में उलझने का प्रयास बिल्कुल मत करें। कन्या राशि वालों, 13 जून का दिन आपको किसी नई घटना से अधिक अपने ही विचारों को नए ढंग से देखने का अवसर प्रदान कर सकता है। संभव है जिस विषय पर आप काफी समय से सोच रहे थे उसके बारे में आज आपका दृष्टिकोण अचानक से कुछ बदलता हुआ महसूस होने लगे। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि उत्तर कहाँ है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप उस उत्तर को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो पहले से ही आपको पता है। कभी कभी मन और समझ एक ही बात कह रहे होते हैं, बस हम उन्हें अलग अलग आवाजें समझ लेते हैं। तो आज का दिन उस अंतर को पहचानने का हो सकता है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ निरंजन। हर हर महादेव।